हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। बाइनरी ट्री की सीरीज़ में आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रिंट सिंगल चाइल्ड नोट्स। तो क्या होता है प्रिंट सिंगल चाइल्ड नोट्स में, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सीधे हमारे बाइनरी ट्री में चलते हैं, हमारे ट्री की तरफ। ये हमारा बाइनरी ट्री, इसमें हमें फाइंड करना है सिंगल चाइल्ड नोट्स। सिंगल चाइल्ड कौन से होंगे? जिनका कोई भी सिबलिंग नहीं होगा, मीन्स वो सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के। लाइक 50 का चाइल्ड है 75 एंड 32, तो ये सिंगल चाइल्ड्स नहीं है, इनके सिबलिंग्स हैं। 75 का चाइल्ड है 35, 35 सिंगल चाइल्ड है क्योंकि 75 इसका पेरेंट है और 75 का चाइल्ड केवल 35 है और कोई भी चाइल्ड नहीं है इसका। 35 का चाइल्ड केवल 25 है और कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो 25 हमारा सिंगल चाइल्ड हो जाएगा। जस्ट लाइक 32 का सिंगल चाइल्ड है 42, तो 42 हमारे आंसर में आएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री की बात करें तो हमारे सिंगल चाइल्ड कौन कौन से हैं? 35, 25 एंड 42। 35, 25 एंड 42 ये हमारे सिंगल चाइल्ड्स हैं। तो अब बात करें कि इसको कोड करने की, तो चलते हैं इसके लिए कोड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमें अपनी नोड चाहिए होगी, पर्टिकुलर जो भी नोड है, और उसका पेरेंट चाहिए होगा। ठीक है, जब हम एक पर्टिकुलर नोड पे हैं तो हम उसके पेरेंट के बारे में सोचेंगे कि उसके पेरेंट के पास क्या क्या है। जब हम 50 पे हैं तो 50 के पेरेंट के लिए सोचेंगे, बट 50 तो हमारा रूट है, तो इसका पेरेंट क्या होगा? इसका पेरेंट कुछ नहीं होगा, नल होगा। जब हम 75 पे होंगे तो हम 50 के बारे में सोचेंगे, मतलब जब हम जिस नोड पे हैं हम अपने पेरेंट के बारे में सोच रहे हैं। जब हम 75 पे होंगे तो हमारा पेरेंट होगा 50, तो हम 50 के बारे में सोच रहे होंगे कि आप 50 के पास कोई और चाइल्ड भी है, ये सोच रहे होंगे क्या 50 के पास और भी कोई चाइल्ड है। अगर नहीं है तो 75 हमारे आंसर में इंक्लूड होगा, बट अगर है तो 75 हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके लिए कोड करते हैं, इसके बाद ड्राई रन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने कोड में किया क्या है। ओके, तो ये हमारा कोड है। मेन फंक्शन की अगर बात करें तो हमने जब फंक्शन बनाया है सिंगल चाइल्ड नोड का, तो हमने नोड के लिए तो रूट की वैल्यू को पास किया है, पेरेंट के लिए रूट का कोई भी पेरेंट नहीं होता है, तो नल पास किया। ठीक है, तो कोड करते हैं इसका। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे क्या वो सिंगल चाइल्ड के लिए, तो क्या क्या होगी कंडीशन कि पेरेंट का लेफ्ट नल पॉइंटर है, या तो पेरेंट का राइट नल पॉइंटर हो, तभी तो हमारा वो पेरेंट्स, तभी तो हमारे उस पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा। या तो उसका लेफ्ट नल हो या तो उसका राइट नल हो। ठीक है, और एक कंडीशन क्या होगी कि हमारा पेरेंट नल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट केस की बात करें, जब हमने रूट वैल्यू को पास किया तो हमारा पेरेंट नल है, तो उस केस से बचने के लिए हम यहाँ पे पहले ही लगा देंगे पेरेंट शुड नॉट बी इक्वल टू नल। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम आगे की कंडीशंस को चेक करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करना है क्या? हमें उस नोड को प्रिंट करना है, उस नोड के डेटा को प्रिंट करना है। हमने स्टार्टिंग में ये बात करी थी कि जब हम इस पॉइंट पे होंगे तो हम अपने पेरेंट के बारे में सोच रहे होंगे, जब इस पॉइंट पे होंगे तो हम अपने पेरेंट के बारे में सोच रहे होंगे। वही चीज़ है, जब हमने अपने पेरेंट को चेक किया, पेरेंट के लिए कंडीशन लगाई, अगर वो पेरेंट सिंगल चाइल्ड, पेरेंट उस पेरेंट का अगर सिंगल चाइल्ड है तो उस चाइल्ड के डेटा को प्रिंट कर दो। ठीक, तो चाइल्ड किस में है? चाइल्ड नोड में है। चाइल्ड तो नोड में है, पेरेंट में पेरेंट की नोड है। चाइल्ड नोड में है तो इस नोड चाइल्ड के डेटा को, तो नोड के डेटा को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें ट्रैवर्स करना है लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ। ये हमारा फंक्शन है,
ये तो हमारा लेफ्ट की तरफ पास हो जाएगा, ठीक है। पर पेरेंट क्या बन जाएगा, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा पेरेंट प्रीवियस नोड ही तो बन रहा है जिस नोड पे हम पहले थे। लेफ्ट की तरफ गए तो उसके पहले वाला नोड ही तो हमारा पेरेंट है, तो यहाँ पे हमने नोड को पास कर दिया पेरेंट के लिए। राइट के लिए कॉल लगाई, राइट चिल्ड्रन के लिए, और पेरेंट को उसके पास कर दिया। ये सारी चेकिंग प्री में हो रही है, प्री ऑर्डर में। फंक्शन को कॉल करने से पहले हम ये सब चेक कर ले रहे हैं। जब दोनों कॉल्स लग चुकी तो रिटर्न कर जाएंगे। एक केस बनता है कि इफ नोड नल हो, मीन्स हम अपने लास्ट नोड पे पहुंच गए, मीन्स लीफ नोड पे पहुंच गए हैं, तो नोड की वैल्यू अगर नल हो जाती है तो भी रिटर्न कर जाएंगे। अगर अभी भी आपको ये नहीं समझ में आया है कि हमने क्या किया है कोड में, तो इस कोड का ट्राई रन कराते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो चलते हैं ड्राई रन की तरफ। ड्राई रन में हमने वैल्यू पास करी नोड की वैल्यू थी 50। पेरेंट था हमारा, इसे हटा लेते हैं, पेरेंट था हमारा नल स्टार्टिंग के लिए। तो यहाँ से हमने 50 और नल के साथ में एंटर किया। यहाँ पे पॉइंट्स देते हैं, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट पॉइंट चेक हुआ, नोड इक्वल्स टू नल पी टी आर, फॉल्स। सेकेंड पे जंप किए, पेरेंट नॉट इक्वल्स टू नल पी टी आर, ट्रू है। और ये कंडीशन चेक हुई कि पेरेंट क्या है, नल। पहले तो यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि पेरेंट नॉट इक्वल टू नल पी टी आर, ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई ना, क्योंकि हमारा पेरेंट तो नल है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। हम थर्ड पे आए, थर्ड पे आए तो हमने लेफ्ट को कॉल लगाई, ठीक है, लेफ्ट को कॉल लगा दी। यहाँ पे हमारा नोड हो गया 75 जिसका पेरेंट है नोड, नोड प्रीवियस क्या था, नोड था 50, तो ये पेरेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने पे कॉल लगी, पहली कंडीशन चेक हुई, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक चेक हुआ, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। थर्ड पे आए, इधर कॉल लगी लेफ्ट के लिए, पहली कंडीशन चेक हुई, क्या नल पीटीआर है, ये हमारा नोड है, ये पेरेंट है। क्या नोड हमारा नल है, नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। फिर दूसरा चेक किया, क्या पेरेंट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है, हाँ सही बात है, पेरेंट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है। आगे की कंडीशन चेक हुई, क्या पेरेंट का लेफ्ट नल पीटीआर है, तो नहीं, पेरेंट का लेफ्ट नल पीटीआर नहीं। क्या पेरेंट का राइट नल पीटीआर है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू, इन दोनों ने मिलके दिया ट्रू, ट्रू ट्रू, ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो इस केस के लिए 35 वाले केस के लिए ये पेरेंट था हमारा, 35 के लिए 75 हमारा पेरेंट था, तो पेरेंट तो नल पीटीआर नहीं था, ठीक है। इसका लेफ्ट तो नल पीटीआर नहीं था, ठीक है। इसका राइट नल पीटीआर था, तो इसने कंडीशन ओवरऑल इस कंडीशन को ट्रू बना दिया। तो अब हम उस नोड के डेटा को, नोड में क्या है, नोड में 35 है, पेरेंट में 75 है, तो इस डेटा को प्रिंट करा देंगे, तो हमारा आंसर ये 35 एक आ गया, ठीक है। और इसके 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब हम 3 के लिए कॉल लगाएंगे। यहाँ से हम काम प्री ऑर्डर में कर रहे हैं ना, कॉल लगने से पहले, तो हमें यहीं पे आंसर मिल गया। अब हमारा ये थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट के लिए कॉल लगेगी। लेफ्ट के लिए जो नोड होगी वो हो जाएगी 25, पेरेंट हो जाएगा 35, ओके। ये नोड है, ये पेरेंट है। अब 25 के लिए कॉल लगी, 25 के लिए पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स, दूसरा चेक हुआ,
कंडीशन फॉल्स जाएगी। एक मिनट, दूसरा चेक हुआ, इसको पहले इरेज कर देते हैं वरना पहले वाले पॉइंट के लिए कंफ्यूजिंग होगा। तो 25 के लिए चेक हुआ, 25 के लिए पेरेंट क्या है 35, 35 नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। पेरेंट का लेफ्ट, पेरेंट क्या है 35 है ना, 35 का लेफ्ट नल पीटीआर है, नहीं है, फॉल्स। 35 का राइट नल पीटीआर है, ट्रू। तो ओवरऑल इसने ट्रू बनाया, एंड के साथ में इन दोनों ने मिलके ट्रू बनाया, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो आउटपुट आएगा नोट डॉट डेट, नोट का डेटा। नोट क्या है हमारा 25, 25 का डेटा 20, हमारे नोड में 25 पड़ा है ना, तो 20 नोट का डेटा 25 हो जाएगा, वो आया। ठीक है, इसके बाद इसकी थर्ड कॉल लगेगी, थर्ड कॉल, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कॉल लगेगी लेफ्ट को, लेफ्ट को कॉल लगी। ठीक है, यहाँ पे नोड हुई हमारी नल और पेरेंट हुआ हमारा 25। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, पहला स्टेटमेंट चेक हुआ तो यहीं से नल पीटीआर मिल गया, क्योंकि नोड में हमारी नल है, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर गए, तो इसके 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके थे। अब चौथे की बारी, चौथे में क्या है कि राइट की कॉल लगा दो, राइट की कॉल लगा दी। ठीक है, राइट की कॉल लगी, यहाँ पे क्या था नल और इसका पेरेंट 25, तो नोड क्या है, नोड नल है, कंडीशन यहीं पे ट्रू हो गई, तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, यहाँ से रिटर्न कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये चारों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके थे। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होना है, रिटर्न करना है, फिर से रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके थे, चौथा एग्जीक्यूट होना है, तो फोर्थ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए राइट की कॉल लगी, राइट की कॉल लगी, यहाँ पे आया नल एंड पेरेंट क्या है 35। ठीक है, यहाँ पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, कंडीशन ट्रू हो गई, यहीं से रिटर्न कर गए। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे रिटर्न करें। ठीक है, यहाँ से रिटर्न करने के बाद में चारों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यहाँ से भी रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न कर गए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके थे, चौथा एग्जीक्यूट होने के लिए राइट की कॉल लगी, राइट की कॉल लगी, नल मिल गया, यहाँ पे पास हुआ क्या नल कॉमा 75, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, यहीं से रिटर्न कर गया। ठीक है, यहीं से रिटर्न कर गया। रिटर्न करने के बाद में चारों स्टेटमेंट्स इसके एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद रिटर्न, यहाँ से भी रिटर्न कर गया, फिर इसके भी, इसके 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुके थे, अब चौथा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वापस आए 32 पे, राइट की कॉल लगी, 32 पे आए, पहली कंडीशन चेक हुई, क्या नोड नल पीटीआर है, नहीं है। यहाँ पे नोड क्या हो गया था 32,50, पेरेंट इसका था 50। कॉल लगी, क्या पेरेंट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है, हाँ पेरेंट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है, क्योंकि पेरेंट 50 है। क्या पेरेंट का लेफ्ट नल पीटीआर है, पेरेंट का लेफ्ट नल पीटीआर नहीं है, इसका राइट, पेरेंट का राइट भी नल पीटीआर नहीं है, कंडीशन क्या हुई फॉल्स हुई, दूसरा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। तीसरे में आए, तीसरे के लिए लेफ्ट की कॉल लगी, इसमें नोड हो गया 42, पेरेंट हो गया 32। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ ना, इसके बाद पहला स्टेटमेंट चेक किया, क्या नोड नल पीटीआर है, नोड नल पीटीआर नहीं है, वेरी गुड। अब सेकंड में आ गए, सेकंड में क्या पेरेंट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है, हाँ पेरेंट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर है, क्योंकि पेरेंट हमारा 32 है। अब पेरेंट का लेफ्ट, क्या 32 का लेफ्ट नल पीटीआर है, नहीं, नहीं है नल पीटीआर। क्या राइट नल पीटीआर है, हाँ 32 का पेरेंट नल है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, इन दोनों ने मिलके ट्रू बना दिया, इन दोनों ने मिलके ट्रू बना दिया। ठीक, तो ये ओवरऑल कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ये ट्रू हो गई। तो जब ट्रू हो गई तो क्या करेंगे, नोड के डेटा को, नोड में क्या पड़ा है 42 का डेट, नोड के डेटा में 42 पड़ा है, तो 42 हमारे आंसर में आ जाएगा। इसके बाद इसके तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट, अब इसके, सॉरी
हाँ, ये प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद में इसका पहला स्टेटमेंट चेक हुआ था, सेकंड में ये ट्रू हुआ था, तभी तो प्रिंट कराया था। अब इसके थर्ड की बारी, थर्ड को से लेफ्ट की कॉल लगाई, इधर से रिटर्न कर गए, फिर राइट की कॉल लगाई, इधर से रिटर्न कर गए। ठीक है, कैसे कर गए कि हमने इस वाले एरिया में समझा था, इस वाले में, तो इसके लिए भी सेम केस रहेगा। इधर से रिटर्न करने के बाद में इसके चारों स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट हो गए तो इधर से भी रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, इधर से रिटर्न करके इसके 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, तो चौथा किया तो राइट की कॉल लगी, राइट की कॉल लगी, नल मिला, फिर से रिटर्न कर गए। चारों कॉल्स लग चुकी, वापस रिटर्न कर गए, चारों कॉल्स लग चुकी थी, वापस रिटर्न कर गए। हमारे आंसर में क्या मिला हमें? 35, 25, 42। आई होप आपको ड्राई रन समझ में आया होगा। अब अपने कोड को सबमिट करते हैं। रन किया, सबमिट करते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं नहीं? ओके फाइन, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।